बौद्ध धर्म के उपदेश, टीचिंग ऑफ बुद्धा। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण 8 बौद्ध धर्म के उपदेश, टीचिंग ऑफ बुद्धा के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक एक विचार जीवन को बदल देने वाला है। बौद्ध धर्म के 8 उपदेश इस प्रकार हैं। पहला, वर्तमान ही खुशी का रास्ता है। महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक घोर तपस्या की, केवल ये जानने के लिए कि असली खुशी क्या है, दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध की तपस्या का निचोड़ का कटु सत्य है कि मनुष्य की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। मनुष्य अपने भविष्य और भूत की घटनाओं की कल्पना में ही जीता है, जबकि उसको वर्तमान की उपलब्धि की खुशी मनानी चाहिए। दूसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। क्रोध को लेकर महात्मा बुद्ध का एक महत्वपूर्ण कोट है। मनुष्य कभी अपने क्रोध के कारण से दंडित नहीं होता, बल्कि वो अपने क्रोध से ही दंडित हो जाता है। हम किसी पर क्रोध करके किसी और का नहीं, बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। तीसरा, संदेह और शक की आदत सबसे भयानक होती है। हमारा दिमाग और चित्त सबसे शांत उस अवस्था में होता है जब दिमाग के अंदर विचारों का घेरा बहुत कम हो। हमारा दिमाग हरदम कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ नए नए विचारों को जन्म देता रहता है। ये और कुछ नहीं, हमारे शक और संदेह ही हैं, जिनको सुलझाने के लिए हमारा दिमाग उनके उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकता है। चौथा, लोग आपको तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेंगे। स्वयं पर जीत को लेकर महात्मा बुद्ध का एक बड़ा ही अच्छा सुविचार है। दुनिया पर आप कितनी भी जीत हासिल क्यों नहीं कर लें, लेकिन सबसे बड़ी जीत आपको तब हासिल होगी जब आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लोगे। तब प्रत्येक जीत आपकी होगी, चाहे वो हार ही क्यों ना हो। पांचवा, सूर्य, चंद्र और सत्य कभी छुप नहीं सकते हैं। हम चाहकर भी इस प्रकृति की घटनाओं को बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र अपने समय पर दर्शन देते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य भी समय आने पर अपना पर्दा उजागर करता है। छठा, लक्ष्य को पाने से अच्छा है लक्ष्य को ठीक से करना। अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। हमको हमारा लक्ष्य मालूम है। आपने कभी ये विचार किया है कि जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? निश्चिंत ही हम तब एक नए लक्ष्य के पीछे भागेंगे। मतलब हम संतुष्ट अवस्था में कभी आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमको वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में हम सभी लक्ष्य की यात्रा कर रहे हैं। अगर आपने कभी लक्ष्य को हासिल किया है तो वो आपका भूत था, आपका पास्ट था। निश्चिंत आप आज भी अपने लक्ष्य के पीछे ही भाग रहे हैं। सातवां, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। अच्छाई और बुराई 2 पहलू हैं, जिनमें बुराई को उत्पन्न कर सकती है। बुराई से कभी अच्छाई की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन अच्छाई बुराई को समाप्त कर सकती है। बुराई पर अच्छाई की विजय की अनेक कहानियां भी आपने जरूर सुन रखी होंगी। 8वां और आखिरी, खुशियों को जितना बांटेंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एक मोमबत्ती के सहारे सैकड़ों दीपकों को प्रज्वलित किया जा सकता है, उनको जलाया जा सकता है, फिर भी मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी कम नहीं पड़ती हैं, बल्कि बढ़ती ही जाती हैं।